हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समास पार्ट 6 समास भाग 6 पढ़ेंगे। समास भाग 6 पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, लेकिन हम लोग पढ़ लिए क्या क्या। हम लोग पढ़ लिए अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। उसको करना क्या है, कॉपी में लिखकर हर दिन उसको रीडिंग देना है। कॉपी में लिखकर हर दिन उसको रीडिंग देना है, मतलब आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। आप उसको पढ़ो, एक सप्ताह लगातार एक टॉपिक को पढ़ते जाइए। अब यही भाव समास है, तो एक सप्ताह लगातार आप उसको पढ़िए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि याद नहीं हुआ, तब गड़बड़ है, तब आप समझ जाना कि बेकार चीज़ है। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकल है बाबू, कि लगातार आप 7 दिन 5 दिन भी अगर आप लगातार किसी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जो ऐसा कर लेता है ना, तो वो इस रहस्य को समझ जाता है कि भाई याद क्यों हो जाता है, याद क्यों नहीं होता है। कोई बच्चा याद कर लेता है, कोई विद्यार्थी से याद नहीं हो रहा है, आखिर क्यों, तो इस रहस्य को वो समझ जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपके पास बहुत सारा समय है, समय की कमी आपके पास आपके घर में है ना नहीं है, बिल्कुल समय है। आने जाने का कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ घर में ही रहना है, तो समय ही समय है। उस समय का उपयोग कीजिए ध्यान दे करके, है ना। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पढ़ चुके थे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, और हमने जैसा कि आपको बताया था कि समास है बाबू याद करने का चीज़ है, रटने का चीज़ है, समझने का कम है, रटने का ज़्यादा है। कहीं कहीं समझना भी है, लेकिन उससे ज़्यादा समास में रटना है। और रटना का मेरा मतलब हुआ कि उसको आपको रीडिंग देना है, पढ़ना है बस। आप बहुव्रीहि समास में आप लोग पढ़े होंगे 10 आननः, 10 आननानि यस्य सः, चतुराननः, चत्वारि आननानि यस्य सः। इस प्रकार से हमने आपको बताया था, है ना। लंबोदरः लंबम उदरम यस्य सः, है ना। 10 आननानि यस्य सः,
चत्वारि आननानि यस्य सः लंबम उदरम यस्य सः महान आत्मा यस्य सः पीतम अंबरम यस्य सः दीक अंबरम यस्य सः। इस प्रकार से हमने आपको बता दिया था। चंद्र शेखरे यस्य सः चक्रम पानौ यस्य सः वीणा पानौ यस्या सा। हम ही को करना पड़ता है। हम जानते हैं कि डायरेक्ट अगर आज के पढ़ाई पर हम चल आवेंगे तो उलबुला जाएगा बच्चा। उम्मीद तो मैं प्रयास तो यही करूँगा कि जिस प्रकार से क्लास में हम पढ़ाते हैं उस प्रकार से ही आपको पढ़ाने का प्रयास करें, है ना। और आप लोग भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर से बोलते हैं 10 आननानि यस्य सः। अगर आप लोग को भी बोलने का मन है ना, अगर आसपास में कोई नहीं है भाई बोल सकता है तो जिस जगह पर आप हैं बोल दीजिए। लाज लगता है तो बात अलग है कि भाई मोबाइलवा देख के हम लोग बोल रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास कोई नहीं है तो कहाँ कोई विद्यार्थी तो है नहीं, फिर भी हम बोलते रहते हैं। आप भी समझिए कोई नहीं है, बोलते रहिए। 10 आननानि यस्य सः चत्वारि आननानि यस्य सः लंबम उदरम यस्य सः, है ना। महान आत्मा यस्य सः पीतम अंबरम यस्य सः दीक अंबरम यस्य सः चंद्र शेखरे यस्य सः चक्रम पानौ यस्य सः वीणा पानौ यस्या सा। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया था, है ना। फिर हमने आपको नंबर 3 में पढ़ाया था तत्पुरुष समास। सूत्र दिया था उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से बोलते हैं उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा ना, कमेंट में यस लिख दीजिएगा। आपको दिखाई पड़ रहा ना, कमेंट में यस लिख दीजिएगा। और एक बात और, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो लिंक तो भाई हम उसी विद्यार्थी के पास भेजे हैं जिस विद्यार्थी को हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया हुआ है। और ऐड हम उसी विद्यार्थी को किए हैं जिस विद्यार्थी का पैसा पूरा फुल पेड है, उसी को हमने ऐड किया है। तो जब आप पैसा दे चुके हो तो बदले में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, है ना। अगर हमारे पास कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है नेटवर्क प्रॉब्लम का, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। और जैसे ही पढ़ाई समाप्त होगी तुरंत मिनट भी नहीं लगेगा और हम वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। इसलिए जिस जगह पर हम बोले स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस जगह पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जितना बात मैं बोलूँ एकदम बात को एकदम आप ध्यान से समझिए। मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है बाबू, इसलिए ध्यान से पढ़िए, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के सूत्र बोलो तो आप कहिएगा उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। और अगर आपसे ये बोला जाए कि इसका हिंदी बताओ, तो जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन अगर आपसे
यह पूछ दिया जाए कि बताओ भाई तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा 6 भेद। कौन कौन गायब हुआ? तो प्रथमा संबोधन, ऊपरे वाला गायब हो गया, नीचे वाला गायब हो गया। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष कल हमने पढ़ा दिया था आपको, द्वितीय तत्पुरुष है ना, कृष्ण श्रीतः, कृष्णम श्रीतः। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी होती है, तो इस प्रकार से कल हमने आपको बता दिया था, है ना। कृष्ण श्रीतः, कृष्णम श्रीतः, दुख पतितः, दुखम पतितः। इस प्रकार से हम आपको दुखातीतः, 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 दुखम अतीतः, कूप पतितः, कूपम पतितः। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति। फिर से बोलता हूं, कृष्ण श्रीतः, कृष्णम श्रीतः, दुखातीतः, दुखम तीतः, दुखम अतीतः, कूप पतितः, कूपम पतितः, है ना। उसके बाद आपका था ग्राम गतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, ग्रामम गतः। फिर आपका था जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः। सुखापन्नः, सुखम आपन्नः। तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो लगातार संस्कृत का शब्द सुनने से बहुत सारे विद्यार्थी को थोड़ा तकलीफ होगा कि भाषा उसकी हिंदी है और बेचारा को कंटिन्यू संस्कृत सुनना पड़ रहा है, तो उस बच्चे को परेशानी थोड़ा होगा। पर आपकी परेशानी में ही आपकी जीत छुपी हुई है, आपकी कठिनाई में आपका विजय है। जिस काम को करने से आपको अगर तकलीफ हो, समझ जाना उसी काम में आपको सफलता मिलने वाली है ना। जो काम सही है, जो काम उचित है, अगर उसको करने में हमको मन नहीं लगता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख उसी काम को करके मिलने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि संस्कृत पढ़ने में परेशानी होता है तो संस्कृत पढ़ लेंगे तो सुख मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं हुआ, है ना। अगर आपको परेशानी हो रहा है संस्कृत पढ़ने में, तो आप एक बात और समझ लीजिए कि आपको मज़ा आता है पढ़ने में मैथ, गणित, और आपको शायद पता नहीं होगा कि जितना नंबर मैथ में विद्यार्थी का आता है उसी के आसपास में नंबर संस्कृत में आता है। मतलब मैथ का नंबर संस्कृत विषय उठा लेता है ना। अगर इसको बच्चा पढ़ ले तो जितना नंबर मैथ विषय में आता है उतना ही के आसपास नंबर आपका संस्कृत विषय में आएगा। अगर मैथ में कोई 95 नंबर ले आता है तो संस्कृत में 90-92 नंबर उसका कन्फर्म चलावेगा। तो मैथ के इक्वल टू संस्कृत होता है बच्चा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया था, है ना। अब हम आपको आगे, एक बच्चा बोलता है क्या कि मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट का सिस्टम नहीं है सर जी। अब आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट का सिस्टम नहीं है तो अब हम इंजीनियर बने और आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट का सिस्टम डाल दें, तब जाके आप स्क्रीनशॉट ले लो। या तो फिर मतलब हम आपको मोबाइल दें स्क्रीनशॉट वाला, ये तो भाई गलत बात है। अब नहीं है तो हम क्या करें?
अगर आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं है तब बताइए आप ही, आपकी ना गलती है। ऐसा मोबाइल ले लिया कि स्क्रीनशॉट नहीं है। चलिए ठीक है, नए है तो नए है। द्वितीय तत्पुरुष हम लोग पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष, और बच्चे सभी ध्यान देंगे। इतना तक तो जो कल पढ़ाए थे उसको हमने रिवीजन किया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ावेंगे। इस समास के प्रथम पद में तृतीया विभक्ति लगी होती है। अरे भाई, जब तृतीया तत्पुरुष है तो प्रथम पद में तृतीया विभक्ति लगी होगी, इसको आप समझ जाइए। मान लीजिए कोई बोलेगा चतुर्थी तत्पुरुष, तो जो प्रथम पद होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा होगा। और बात अगर विभक्ति की हो तो शब्द रूप तो हमने आपको पढ़ाया ही है, ट्रिक से भी पढ़ाया है ना। तो आप उस शब्द रूप पर थोड़ा, उस शब्द रूप का यहाँ पर यूज होगा, है ना, शब्द रूप का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं मास पूर्व ज्ञानहीन। एकदम एक एक शब्द आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज के क्लास में मैं तनिए पढ़ा देंगे, बाकी अगला दिन होगा। मास पूर्व ज्ञानहीन बान विद्ध आचार निपुण धर्म रक्षित सर्पदष्ट पितृसदृश भातृसदृश भ्रातृसदृश भ्रातृ। हाँ, प्रथम पद आपको बताना है, प्रथम पद कौन है? तो मास, ध्यान देना बाबू, मास, ज्ञान, बान, आचार, धर्म, सर्प, पितरी, भ्रातृ, ये आपका प्रथम पद है। इसमें लगेगा तृतीया विभक्ति। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, तृतीया विभक्ति आपका एन है, तृतीया विभक्ति आपका एन है। कैसे है? बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान। यह देखिए, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, तो एन है, बालकेन है। तो मास होगा कि मासेन, तो यहाँ पर देख लेना बाबू, मासेन। तो ये वाला चीज समझने का है, याद करने का नहीं है, समझने का है। मासेन पूर्व। और चूंकि ये तृतीया विभक्ति है तो कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब महीना, मासेन का मतलब क्या हो गया? महीना से पहले। महीना से पहले। फिर देखिए, ज्ञान ही न, रटने का नहीं, समझने का है भाई, समझिएगा बढ़िया से। ज्ञान ही न, तो ज्ञान में तृतीया विभक्ति लगावो, तो ज्ञानेन, ज्ञानेन ही न। अर्थ क्या होगा बउआ? ज्ञान से हीन, ज्ञान से हीन। बान विद्ध, तो बानेन, बानेन विद्ध। बान से विद्ध माने घायल, बान से घायल। मैं बान से घायल हूँ। अहम बानेन विद्धः अस्मि, मैं बान से
घायल हूँ। अहम बानेन विद्धः अस्मि, अस्मि मने हूँ। आचार निपुण, आचारेन, अरे अन्न, ये वाला न नहीं पड़ेगा, ये वाला न। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो गया है ना। ये र के बाद आप ये वाला न दे दिए हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इन कि ये वाला न अगर यहाँ पर लिख दीजिएगा गलती हो जाएगा। आचारेन निपुण, मतलब आचार से निपुण। अब आचार से निपुण है तो खाए वाला खटाई नहीं है। ये आचार का मतलब यहाँ पर विचार है, अब विचार का मतलब यहाँ पर व्यवहार है। धर्म रक्षित है, तो ये आपका हो गया धर्मेन। धर्म में एन लगा दिए, धर्मेन, यही वाला ना होगा। रक्षित, धर्म से रक्षित। धर्म से रक्षित। सर्प है, सर्पेन, ये वाला ना। दष्ट, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आचारेन में ये न है, धर्मेन सर्पेन दष्ट। सांप से, डसा हुआ। पितरी सदृश, तो पितरी का तृतीया विभक्ति, पितरी का तृतीया, पितरी का तृतीया, तो पितरी का तृतीया होता है पितरा। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा ना। पितरी का तृतीया होता है पितरा। वैसे भी हमने बताया था आ तृतीया, अंत में आ तृतीया है ना। शब्द रूप थोड़ा पलट के देख लीजिएगा। अंत में आ तृतीया, तब पितरी का हो गया पितरा। सदृश है, तो अर्थ हो गया आपका पिता के समान। से नहीं होगा, के, पिता के समान, के समान है ना। भ्रातृ, तो भ्रातृ का तृतीया, भ्रातृ, भ्रातृ का तृतीय। इधर दिखाई पड़ रहा ना भाई, हाँ। भ्रात्रा, 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 सदृश, भ्रात्रा सदृश, भाई के समान। और एक न्यूज आपको दे देते हैं। अभी एक बच्चा ऑडियो कॉल कर दिया था है ना, रुका उका नहीं है बच्चा, रुका नहीं था, रुका नहीं था है ना। वो मतलब जिस नंबर, जो नंबर से हमारा व्हाट्सएप है उस नंबर को हमने अभी बंद किए हुए हैं ताकि किसी बच्चा का कॉल नहीं आवे। अब एक बच्चा को जो किया ऑडियो कॉल कर दिया है। अब आ चूँकि मैसेज हम कर चुके हैं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में किसी बच्चा का किसी प्रकार का कॉल या मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, उसका पैसा देवल भी रहेगा और उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जो बच्चा किया है उसको ब्लॉक कर देंगे आज, फिर उसको कभी उसको नहीं करेंगे अनब्लॉक। उसका पैसा देने के बाद भी उसकी पढ़ाई बाधित रहेगी।
अब आप ही लोग सोचिए कि हम पढ़ा रहे हैं, इस टाइम कॉल करेगा, हमने बता भी दिया है, फिर भी कॉल करेगा, तो गलत बात ना है। तो अब आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। और थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या इसको रटना है या समझना है। रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। कौन विभक्ति लगेगा, तृतीया विभक्ति, है ना। मास पूर्वः, मासेन पूर्वः, ज्ञानहीनः, ज्ञानेन हीनः, बाण विद्धः, बाणेन विद्धः, आचार निपुणः, आचारेण निपुणः, धर्म रक्षितः, धर्मेण रक्षितः, सर्पदष्टः, सर्पेण दष्टः, पितृसदृशः, पितरी। इस बात को आप सुनिए और सुनिए ऐसा कि याद रहे हमेशा, सुनिए ऐसा याद रहे हमेशा। पितरी का तृतीया पितरा। अगर हम आपको ये पूछें आपसे पितरी का चतुर्थी बताइए तो बोलिएगा पितरे। चतुर्थी विभक्ति में ट्रिक देवल है ए ऐ। तो अगर किसी शब्द के अंत में ए ऐ लगा हो तो वो चतुर्थी विभक्ति होता है, ऐसा ट्रिक हमने पढ़ाया है। और अगर ये देखिए साइड में हम लिख भी चुके हैं, भ्रातृ का तृतीया भ्रातरा। पितरी एग्जाम में आता है भाई, कई बार आया भी है कि पितरी का तृतीया विभक्ति क्या होगा, पितरा। और क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा कर पूछता है, पितरा किस विभक्ति का रूप है, पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया का रूप है ना। ठीक, तो इस प्रकार से इसको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप आराम से इसको आप याद क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। जब आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए ना तो ऐसा कीजिए, इसको पहले आप लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद इसको अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए। मासेन पूर्वः, ज्ञानेन हीनः, बाणेन विद्धः, है ना। लेकिन आचारेन में ये टवर्गी न है, आचारेन निपुणः, धर्मेन रक्षितः, तो धर्मेन में भी आपका टवर्गी न है ना। सर्पेन दष्टः, तो सर्पेन में भी आपका टवर्गी न है। अपितरा सदृशः, भ्रातरा सदृशः, हो गया। अब है चतुर्थी तत्पुरुष। तो देखिए इसमें भी लैंग्वेज वही लिखा हुआ है। इस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी होती है। यूपदारु, भूतबली, गोहितम, गोरक्षितम। अगर हम आपको समझा दें, आप खुदे विग्रह लिख लीजिएगा, खुद विग्रह कर लीजिएगा। और अर्थ तो एग्जाम में आता नहीं, इसलिए अर्थ अगर याद नहीं भी हो पावे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति लगाना यूप में, यूप में लगाना है चतुर्थी, तो चतुर्थी आपका बालकाय हो जाएगा। यूप पर बालकाय, बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकः। अब यहाँ देखिए बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो बालकाय आया ना, तो आय लगेगा, तो यूप होगा कि यूपाय, तो यूपाय हो जाएगा। दारू, यूपाय दारू, दारू मतलब शराब नहीं, दारू माने लाकड़ी, दारू मतलब लाकड़ी, संस्कृत दारू तो हिंदी लाकड़ी। अब देखिए भूत बलि, तो क्या बनाइएगा, भूताय, क्या बोलिएगा, भूताय बलि, भूताय बलि, हो गया। तो सीखना है, समझना है और बनाना है। यूप दारू, यूपाय दारू, भूत बलि, भूताय बलि, है ना। अब गोहितम,
तेरा में गोवाई कर दीजिएगा, गो बालक पर चलेगा नहीं। गो का चतुर्थी विभक्ति गवे, गो का चतुर्थी विभक्ति गवे। पितरी का चतुर्थी विभक्ति पितरे। जिस शब्द के अंत में ए या ऐ हो, ए या ऐ हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी होती है। तो गो हितम गवे हितम, गो रक्षितम गवे रक्षितम, है ना। पितरी सुखम पितरे सुखम। अब देखिए बना देते हैं, यूपदारु यूपाय दारू। अगर समझ में आ गया तो अब हम लिखते हैं, इसको बढ़िया से देखिए, समझ में और आ जाएगा। भूत बलि भूताय बलि, गोहितम गवे हितम, गोरक्षितम गवे रक्षितम। अब इसका अर्थ, यूप दारू यूपाय दारू, मतलब यूप के लिए लकड़ी, यूप के लिए लकड़ी, है ना। यूप के लिए लकड़ी मतलब किसी सामान को बनाने वाला, किसी सामान को बनाने के लिए लकड़ी। भूताय बलि, जीव के लिए बलि। गो हितम गवे हितम, गाय के लिए हित, गाय के लिए हित। गो रक्षितम, गो गवे रक्षितम, गाय के लिए रखा गया। गाय के लिए रखा गया। और यहाँ पर पितरी सुखम, बिगड़ा क्या होगा, यहाँ पर जगह नहीं था, नीचे नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख दिए पितरे, पितरे सुखम। और ये क्या हो गया, पिता के लिए सुख। है ना, पिता के लिए सुख। तो फिर से समझिए, यूप दारू यूपाय दारू, भूत बलि भूताय बलि, गो हितम गवे हितम, गो रक्षितम गवे रक्षितम, पितरी सुखम पितरे सुखम। कमेंट कीजिए समझ में अगर आ गया तब। समझ में अगर आ गया बच्चा तो कमेंट करो बाबू। है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। सब बच्चा बोला यस, संस्कृत तक में बोल रहा यस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके लिए तो आपको मॉडल पेपर बनाना पड़ेगा। एक मॉडल पेपर भी आप बना लीजिएगा, काम चल जाएगा। तो वो बनाइएगा, आप लोग बनवाएंगे भी हम, तो उसके लिए तो यार एग्ज़ाम होगा भी तो फरवरी में होगा, तब तक तो कोचिंग खुल भी जाएगा, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना। हर विषय का कुछ कुछ सेट अगर बना भी लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। पंचमी तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको बाबू। अब मिटाने में थोड़ा समय लगेगा।
पंचमी तत्पुरुष। इस समास के प्रथम पद में, इस समास के प्रथम पद में, इस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी होती है ना। अब पंचमी विभक्ति बालक का क्या होता है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप थोड़ा सोचिए तो क्या होता है, कमेंट करके बताइए तो जरा। पंचमी विभक्ति क्या होता है बालक का? नहीं लिखा था, अंग्रेजी में लिख दो, हम समझ जाएंगे। आपको लिखने से मतलब है, हमको समझने से मतलब है। नहीं पता है बाबू, बालकात होता है, बाल कात होता है ना। पंचमी विभक्ति क्या होता है? बाल कात होता है। देखिए यहाँ पर ये नंबर 4 होगा, है ना। पंचमी तत्पुरुष क्या लिखेंगे? इस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी होती है, उतना समझ जाना, है ना। पंचमी विभक्ति लगी होती है। समस्त पद विग्रह अर्थ व्याघ्र भयम, व्याघ्र भयम, चोर भीतः, चोर भीतः, वृक्क भीति, सर्प भी, है ना, सर्प भी, बंधन मुक्त, स्वर्ग पतित। ये देखिए ध्यान से, अब इसको आप सभी बच्चे समझिएगा। इसमें पंचमी, एक क्वेश्चन और, इसमें पंचमी विभक्ति क्यों लगाएं? हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो गलती हो जाएगा, तो लगा के देखिए ना भाई। चतुर्थी विभक्ति में आप क्या लगाए थे? बालकाय न किए थे, तो व्याघ्राय भयम के लिए, चतुर्थी के लिए, हिंदी होगा के लिए, बाघ के लिए डर, ऐसा सही है कि बाघ से डर, तो बाघ से डर, तो अपादान से, और अपादान कारक पंचमी विभक्ति होता है, इसलिए सब में पंचमी विभक्ति लगेगा। व्याघ्र भयम बालकात होता है बच्चा, यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति बालकात होबे करता है, तो हम जानते हैं होता है बालकात। व्याघ्र, चोर, वृक्क, सर्प, बंधन, स्वर्ग, ये सब में पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं, आप समझिएगा। तो आज हम पंचमी तत्पुरुष क्लियर कर देंगे, कल षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इतना पार कर देंगे। व्याघ्रात, व्याघ्रात भयम, हाँ, चोर है, चोरात, चोरात भीतः, वृक्क तो वृक्कात, भीति, सर्प भी, सर्पात भी, बंधन मुक्त,
बंधनात् मुक्तः स्वर्ग पतितः स्वर्गात् पतितः बाघ से डर, चोर से डर, भेड़िए से डर, सांप से डर, बंधन से मुक्त, स्वर्ग से पतित, पतित मतलब गिरा हुआ, पतित मतलब हुआ गिरा हुआ। तो इस प्रकार से हमने पंचमी तत्पुरुष भी समाप्त कर दिया। व्याघ्र भयम व्याघ्रात भयम, चोर भीतः चोरात भीतः, वृक्क भीति वृक्कात भीति, सर्प भी सर्पात भी, बंधन मुक्तः बंधनात् मुक्तः, स्वर्ग पतितः स्वर्गात् पतितः। ठीक है, पढ़ाने का तो बहुत और भी पढ़ाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, मोबाइल ना है, ज़्यादा में हीट भी हो जाएगा और नेटवर्क भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी विशेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी।